बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का बुधवार को 54 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें काफी लंबे समय से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक बीमारी थी। इसकी वजह से उन्हें कोलन इन्फेक्शन हो गया था। इसे पेट का संक्रमण भी कहते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों से संबंधित एक प्रकार का कैंसर होता है, जिसका अगर सही समय रहते पता चल जाए तो इलाज कराया जा सकता है। लेकिन इरफान खान की यह बीमारी हाई स्टेज पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इस बीमारी के बारे में सभी को पता होना काफी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है और अगर इसका सही समय पर इलाज करवा लिया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर क्या है, इसके लक्षण या सिम्टम्स कैसे होते हैं और इस बीमारी का इलाज कैसे कराया जाता है। हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम होता है। यह सिस्टम शरीर में उन कोशिकाओं या सेल्स से बना होता है जो हार्मोन्स का निर्माण करती है। इन्हीं कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर नाम की बीमारी पैदा होती है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर शरीर के उस भाग में होता है जहां हार्मोन्स बनते हैं। बीमारी बढ़ने पर ये ट्यूमर हार्मोन्स का निर्माण करने लगते हैं। इस वजह से यह बीमारी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कभी कभी उस स्थिति में भी पहुंच जाता है जहां मरीज का इलाज करना संभव नहीं हो पाता। इस ट्यूमर के अग्नाशय फेफड़ों और आंतों में होने की संभावना ज्यादा होती है। अब हम आपको बताते हैं कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने पर शरीर में कौन कौन से बदलाव नजर आने लगते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लक्षण कैंसर के ही हों, लेकिन अगर ये लक्षण आपके शरीर में भी दिखाई पड़ते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में मरीज को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। इसके साथ ही एंजाइटी अटैक, बुखार, सिर दर्द, ज्यादा पसीना आना, मितली, उल्टी आना, हार्ट बीट तेज होना जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके मरीजों में पेट दर्द, आंतों में दिक्कत, छोटी सांसें, भूख न लगना और वजन में कमी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। साथ ही डायरिया, पीलिया, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारियां भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का संकेत हो सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज संभव है या नहीं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर रेयर केस में होने वाली बीमारी है। इसका इलाज संभव है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या कीमियोथेरेपी की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है। सामान्य खतरनाक ट्यूमर्स की तुलना में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बहुत धीरे धीरे विकसित होता है। यह शरीर में एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।